एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जीवन में हमेशा हमें प्लस माइनस करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि जीवन को बैलेंस करने के लिए हमें ये सब कुछ सीखना पड़ता है और इसे अप्लाई भी करना पड़ता है। और मैथमेटिक्स वो सब्जेक्ट जिसमें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड यदि नहीं किया तो कैसे मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन हम कर पाएंगे। इसी तरह लाइफ के कैलकुलेशन में भी हमें इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना यदि लाइफ को हमने मिसकैलकुलेट कर लिया, यदि गलत तरीके से अपने जीवन को जिया, तो जीवन हमें ऐसा सबक दे जाती है जो आजीवन हम भूल नहीं पाते हैं। मनुष्य का जीवन एक विद्यालय, जिसमें इंसान जैसे ही जन्म लेता है प्रवेश कर जाता है और जब तक उसका जीवन चलता रहता है, समय उसका सबसे बड़ा शिक्षक होता है जो उसे अनुभवी बनाता है। कभी कुछ खट्टे अनुभव, कभी कुछ मीठे अनुभव, लेकिन समय से बड़ा शिक्षक इंसान के जीवन में कोई नहीं होता। और ये दोनों लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि ना जीवन रुकता है ना समय रुकता है, दोनों की अपनी गति है। तो जब कलयुग में कल की अवतार आए हैं, क्या वो भी प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड करके अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, या उनके कैलकुलेशन का तरीका कुछ अलग होगा? कौन सा तरीका वो अपनाएंगे? क्योंकि प्लस माइनस, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या आता है, अब जानिए। अगर हम लोग प्लस करते हैं 4 + 4 = 8, यानी इक्वल टू का निशान हमारे लिए बहुत ज़रूरी रहता है, बराबर जिसको हिंदी में कहते हैं। अगर आपने मल्टीप्लाई किया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 = 9, वहाँ पर भी हम लोग सिंबल डालते हैं इक्वल टू का, यानी ये जो बराबर का साइन है, यही होता है वो साइन जो हमारे जीवन को एक कैलकुलेशन के तहत बराबर करता है। जिसके जीवन में हर चीज़ बराबर हो जाती है, उसका ही जीवन बैलेंस्ड होता है, सुखमय होता है, आनंदमय होता है। लेकिन यदि सभी का जीवन अपने आप ही, अपने द्वारा, अपने किए गए कठोर परिश्रम के द्वारा सब कुछ उसके लाइफ में अगर बैलेंस्ड हो जाए, तो फिर कल की अवतार का भला क्या काम। तो जहाँ पर हो जाती है हमसे चूक और जहाँ पर हमारी गलतियों को हम नहीं समझ पाते, वहीं पर कल की देव की रणनीति प्रवेश कर जाती है, जो हमारी लाइफ को बैलेंस करने के तरीके बतलाती है। तो ना गुणा ना भाग, न जोड़ न घटाना, बल्कि बराबर है कल की रणनीति, जिसके तहत वो जब कलयुग में आए हैं, तो कलयुग में आने के बाद अपनी टीम के साथ उनका मिशन जब आगे की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे कुछ लोग समझ पा रहे हैं, कुछ लोग अनदेखी कर रहे हैं और कुछ लोग समझकर भी ना समझ बने हुए हैं। जैसे कि आजकल सनातन धर्म पर प्रहार करना इंसान के आदत बन गई है, क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक को चमकाना है। भले ही इसके लिए उनके मुंह से गलत शब्द राम जी के लिए निकले, कृष्ण भगवान के लिए निकले, महाकाल के लिए निकले या देवी देवताओं के लिए निकले, लेकिन इसकी उन्हें परवाह नहीं। और जब घिर जाते हैं चारों तरफ से, तब ऐसे अज्ञानी लोग अपने आप को इनोसेंट बतलाने के लिए सॉरी कह देते हैं। अंग्रेजों का दिया हुआ एक ऐसा शब्द, जब आप किसी के साथ भी कोई अपराध कर देते हैं और बाद में क्षमा याचना मांगने के लिए आप कह देते हैं सॉरी। जितने शब्दों का ध्यान इंसान को करना चाहिए बोलते समय, क्योंकि शब्दों के तीर एक बार आपने छोड़ दिए तो वो बिना प्रहार किए वापस नहीं लौटता है। शब्दों के द्वारा ही इंसान जब मुंह से शब्द निकालता है, उन्हीं शब्दों के लिए इंसान को कभी मिल जाती है तारीफ और कभी खा लेता है वो गाली। तो इसलिए जब आज का इंसान
पढ़ा लिखा होकर भी अपनी बुद्धि का गलत इस्तेमाल कर रहा है और एक तबके को बिल्कुल नीचे दबा कर रखा हुआ है ताकि वो उसकी जी हुजूरी करे, और दूसरे वर्ग हमारे समाज के ऐसे हैं जो अहंकार, स्वार्थ और लालच के नशे में बिल्कुल चूर हैं कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बिगाड़ने वाले जो हैं और समझाने वाले, अकल ठिकाने लगाने वाले जो हैं, वो हैं विष्णु भगवान, जो कल्कि के रूप में कलयुग में जब आए हैं तो वो जोड़ घटाना और गुणा भाग से अलग जाकर सबका हिसाब किताब बराबर करने के लिए इस धरा पर जब उनका आगमन हुआ है, भला वो ना किसी की धमकी में आएंगे, ना किसी की तरफ उनके मीठे बोल से वो आकर्षित होंगे, बल्कि अपनी बैलेंस शीट लेकर जब वो धरा पर आए हैं, उनका फुल प्लान रेडी है और उसी के अकॉर्डिंग समय समय पर उनका काम चलता चला जा रहा है। तो इसलिए कल की अवतार अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, जो कल की कैलकुलेशन है, हिंदी में कहें कल की रणनीति, कल की युद्ध नीति या कल की युग परिवर्तन की नीति, जिसके तहत उन्हें किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना है या अन्याय जो लोग कर रहे हैं उन्हें वो बख्शेंगे नहीं। यानी जैसे कर्म किए उसकी वैसी ही सज़ा। अगर एक अमीर करता है तो उसके लिए भी, गरीब करता है तो उसके लिए भी। आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई बहुत सूटेड बूटेड आदमी हमारे सामने आता है तो हम लोग समझते हैं वाह, उसके सामने बहुत संभल कर बोल रहा है। लेकिन कोई गरीब इंसान आता है तो उसे बेइज्जत करने में जरा भी नहीं हिचकिचाते और हमारी आवाज़ बुलंद हो जाती है। लेकिन कल के अवतार का न्याय और उनका इंसाफ जो है अमीरों के लिए, वही प्रक्रिया गरीबों के लिए। यानी जैसा कर्म वैसी ही सज़ा मुकर्रर करेंगे, भले वो बिलियनियर हो या एक साधारण इंसान, भले ही वो राजा हो, महलों में रहने वाला, शासक अपने आप को मानता हो और वो भी पद प्रतिष्ठा का मालिक हो, लेकिन उसके ऑपोजिट जो कर्मचारी होगा, जो लोअर स्वीपर कैटेगरी के लोग होंगे, जो कि अपना जीवन यापन बड़ी मुश्किल से मेहनत से करते हैं, उनके लिए भी सेम रूल रेगुलेशन। यानी कि कोई ऊंच नीच का भेदभाव नहीं, कोई जाति वर्ग धर्म का भेदभाव नहीं, बल्कि सब कुछ बराबर। और जब सब कुछ बराबर हो जाएगा हमारे समाज में, हमारे देश में और पूरे संसार में, तभी तो होगा युग परिवर्तन। क्योंकि सतयुग वो युग जहाँ पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, न्याय अन्याय पाप पुण्य का कोई भेदभाव नहीं, बल्कि सब कुछ रहता है इक्वल। तो इक्वलिटी का फॉर्मूला लेकर कल के अवतार अपने मिशन को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं। कोई समझे तो भला, कोई ना समझे उसका भी हो भला, क्योंकि कल के अवतार को इससे भला क्या फ़र्क पड़ता है। बट कैलकुलेशन जो हम करते हैं, कैलकुलेशन कल की अवतार भी करते हैं, लेकिन उनके कैलकुलेशन का तरीका हमसे अलग है। अगर पहले ही इंसान के जीवन में सब कुछ बराबर चल रहा हो, क्या कभी आज का इंसान भगवान को याद भी करेगा? नहीं। उसके अंदर आ जाएगा अहंकार, उसके अंदर आ जाएगा और स्वार्थ, उसके अंदर आ जाएगी और लालच। वो और पाने की चाहत में सब कुछ पीछे छोड़कर आगे के लोगों के साथ भाग दौड़ में शामिल हो जाएगा। उसके पास समय ही नहीं बचेगा कि ईश्वर को थैंक यू बोलूं, ईश्वर का शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि उनकी वजह से ही हमें सब कुछ मिला है। इसलिए इंसान की अकल ठिकाने लगाने के लिए भगवान ने भी इस ज़मीन पर, इस धरती पर सभी को मुकम्मल जहां नहीं दिया। किसी को दी ज़मीन तो किसी को दिया आसमां, किसी के जीवन में किसी चीज़ की कमी तो किसी और के जीवन में किसी और चीज़ की कमी, लेकिन कमी हर किसी के जीवन में उन्होंने रखी और कर्मों पर ध्यान रखा, चाहे वो अमीर का कर्म हो या गरीब का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।